हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं क्रिस्टल की सिमेट्री क्या होती है। 4 टाइप्स की हमने क्रिस्टल की जो सिमेट्री है वो डिस्कस किया था। एंड उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लैटिस देखे थे, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं 2D और 3D के अंदर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिलर इंडिसेस के ऊपर। तो मिलर इंडिसेस जो क्या होता है, भी इसका पर्पस क्या है, कैसे हम फाइंड करते हैं मिलर इंडिसेस, वो हम देखेंगे। कि अब आपको पता है जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होती है, एनिस्ट्रोपिक होती है। एनिस्ट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिपेंड करती है डायरेक्शन की ऊपर। जो क्रिस्टल के अंदर किस तरह से किसी लैटिस से एक जगह से दूसरी लैटिस पे जाना है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन विद इन द लैटिस। ठीक है, इसी वजह से टू स्पेसिफाई द प्लेन एंड डायरेक्शन इन अ क्रिस्टल इज़ एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स। इसी वजह से ही तो क्या है, प्लेन और जो डायरेक्शन है क्रिस्टल के अंदर एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका इसी पर्पस के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है, विलियम हाउल्स मिलर, जिसने क्या किया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसकी हेल्प से कि कोई भी प्लेन या डायरेक्शन क्रिस्टल के हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसी को नाम दिया मिलर इंडिसेस। इसका अनदर नेम क्या है, मिलेरियन सिस्टम भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है, पर्पस टू यूज़ मिलर इंडिसेस क्यों यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ए लैटिस पॉइंट। बताया बात की, अभी बताया मैंने कि एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट तक के जाने की लिए डायरेक्शन को पता करना। ठीक है, या सेकंड क्या है, प्लेन कौन से प्लेन में है। ठीक है, प्लेन ऑफ ए लैटिस कैसा प्लेन है, कौन से एक्सिस के ऊपर प्लेन बना हुआ है, एक्स वाई पे है, वाई जेड पे है। ठीक है, तो उसके कौन कौन से वो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इसका ये पर्पस है। फर्स्टली क्या है, डायरेक्शंस फाइंड करने के लिए या प्लेन ऑफ ए लैटिस फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है मिलर इंडिसेस का। अब आपको पता है लैटिस किससे बना होता है, लैटिस पॉइंट से बना, लैटिस पॉइंट से बना होता है। तो क्या हुआ है, लैटिस से ही मिलकर क्या बनता है, प्लेन बनता है। और प्लेन क्या करेगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन देगा। ओरिएंटेशन कैसे, एक्स वाई, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, ठीक है, जेड प्लेन के अंदर। ठीक है, इसी ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, मिलर इंडिसेस की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इन्हीं ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें मिलर इंडिसेस की नीड पड़ी, यूज़ किया। इसी वजह से हमें ओरिएंटेशन जो है अलग अलग मिली। ठीक है, उसके बाद जो है, जो भी ये प्लेन की डायरेक्शंस और उनको स्पेसिफाई करने के लिए कितने इंडिसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हाउ मैनी लैटिसेस विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द प्लेन्स और डायरेक्शंस ऑफ ए लैटिस, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिमेंशन पे। लैटिस की कौन सी डिमेंशन है, 1D है, 2D है, 3D है, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लैटिस के इंडिसेस अगर आपने पता करने हैं प्लेन और डायरेक्शन, प्लेन या डायरेक्शन के स्पेसिफाई करने के लिए, प्लेन और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कि ये प्लेन है, ये डायरेक्शन है, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें कितने इंडिसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, डिमेंशन पे। ठीक है, तो 1D के अंदर क्या है कि कौन सा मिलर इंडिसेस यूज़ होगा। मिलर इंडिसेस जो इसके अंदर 1 डिमेंशन की अगर बात करें, तो आपको पता है जो लीनियर सीक्वेंस होता है लैटिस का, इसके अंदर ये ए क्या है, एक डिस्टेंस से दूसरे लैटिस पॉइंट तक का डिस्टेंस है, ए पैरामीटर। ठीक है, इसका जो मिलर इंडेक्स जो होगा एच होगा। अब आपको पता है मिलर इंडिसेस को डिनोट कैसे किया जाता है, एच के एल की फॉर्म में। इनके भी आगे डिफरेंट ब्रैकेट यूज़ की जाती है, कभी स्क्वायर ब्रैकेट, कभी क्लोज ब्रैकेट मतलब राउंड ब्रैकेट, कभी ये वाली ब्रैकेट, तो कभी करली ब्रैकेट। ठीक है, तो उनका अलग अलग पर्पस क्या है ऐसी ब्रैकेट यूज़ करने का, वो आगे हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो अभी हम सेकंड 2D की बात करते हैं। 2 डिमेंशन के अंदर लैटिस को अरेंज किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से हम लैटिस को अरेंज करते हैं। और ये 2 पॉइंट्स के बीच का 2 डिमेंशन के अंदर है, तो 2 पैरामीटर्स हमारे पास आ जाते हैं। तो उससे मिलर इंडेक्स कौन सा मिलेगा, एच एंड के मिलेगा। ठीक है, अगर 3D की बात करें, अगर हम 3D की बात करते हैं, तो 3D के अंदर आपको पता है एक क्या होगा, हमारे पास 3
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बने 3 कोऑर्डिनेट शेप की एक लैटिस बनेगा, यूनिट सेल बनेगा। तो उसके अंदर क्या है, लैटिस से ही 3 डायमेंशन हमें क्या मिलेगा, जो यूनिट सेल है वो मिलेगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स आ जाएंगे तीनों एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो उससे हमें मिलर इंडेक्स क्या मिलेगा, HKL। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो ओनली एक हेक्सागोनल 3D लैटिस एक ऐसा है जिसके अंदर 4 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस की ज़रूरत होती है। हेक्सागोनल एक ऐसी 3D लैटिस है जिसके अंदर हेक्सागोनल एक ऐसा 3D लैटिस है जिसके अंदर हमें 4 क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, उससे हमें 4 अगर 4 एक्सिस आ गई है तो हमें 4 ही मिलर इंडिसेस मिलेंगे। उसमें जो 3D तक था वो HKL तक था और इसमें एक I एक्स्ट्रा आ जाएगा, HKIL। ठीक है, ये ओनली हेक्सागोनल के लिए होगा। ठीक है, अब हेक्सागोनल की आपको डायग्राम पता है कि कैसी होती है। इसमें क्या होता है, 6 जो होते हैं लैटिस पॉइंट नीचे होते हैं और 6 ही ऊपर होते हैं। ठीक है, और सारे के सारे जो लैटिस पॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, इनका कनेक्शन होता है। तो ये जो एक, अब आपको पता है इसके जो यहाँ पे इनके फेसिस के ऊपर भी एक जो होता है लैटिस पॉइंट होता है। तो ये क्या करेंगे, ये भी इनके साथ आपस में जुड़े हुए होंगे। 3 एक्सिस तो ये बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या बनता है, 3 क्या बनेंगे, यूनिट सेल बनेंगे। ठीक है, तो 3 एक्सिस बन गई, ये देखो 3 एक्सिस का तो अलग ये 3 पॉइंट आ गए, ऊपर इसमें एक और एक्सिस भी आएगी। कौन से वाली, जो इनके जो सेंटर वाले जो लैटिस पॉइंट है इनको आपस में जोड़ेगी। इसी वजह से इसके अंदर एक आई लैटिस मिरर इंडेसिस ऐड हो जाता है। ठीक है, नोटेशन की हमने अब देख ही लिया कि 3D लैटिस के अंदर HKL से हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब मिरर डायरेक्शंस को, अलग अलग मिरर इंडिसेस को कैसे डिनोट करते हैं हम देखेंगे। पहले हम बात करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की। स्क्वायर ब्रैकेट किस लिए यूज़ किया जाता है, मेन पॉइंट आप लोगों ने इस पे ध्यान देना है। लास्ट टाइम भी मास्टर कैडर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके जो नोटेशन के ऊपर ही, कि ये एक सिंबल किसको डिनोट करता है। तो कैसे, अब ये देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये किसको डिनोट करेगा, डायरेक्शन को। मिलर इंडिसेस ऑफ इट डायरेक्शन ऐसे डिनोट की जाएगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में इसे डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर बात की जाए प्लेन की, प्लेन अगर ये हमारे पास कोई यूनिट सेल दिया हुआ है, इसके ये प्लेन होता है एक साइड, ये 6 सरफेसेस जो होते हैं 6 प्लेन ही होते हैं। ठीक है, तो प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मिलर इंडिसेस जो प्लेन के होते हैं उसे राउंड ब्रैकेट के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ग्रुप ऑफ या फैमिली ऑफ मेंबर्स या ग्रुप ऑफ मेंबर्स किसी एक साथ हमारे पास डायरेक्शन के बहुत सारे, जैसे कि 100 के जो ही ये है HKL की वैल्यू है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। 1 को यहाँ ला सकते हैं, 0 को यहाँ ला सकते हैं। ऐसे कितने हमारे पास और इसके मेंबर आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। कम से कम मान लो 6 आ गए। ठीक है, 6 आगे 3 है, 3 इसके एंटी आ जाएंगे, मतलब इसके रिवर्स वाले आ जाएंगे, बार वाले 3 वैसे आ जाएंगे, 6 आ गए। तो उनको कंबाइंड फॉर्म में लिखने के लिए, कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, इसको इस एंगल ब्रैकेट से लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, फैमिली ऑफ ए इक्विवेलेंट डायरेक्शन। ठीक है, और अगर प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना हो, अगर फैमिली ऑफ इसी तरह अगर ये ब्रैकेट वाला है, राउंड ब्रैकेट को अगर बहुत सारे ऐसे आ गए हमारे पास, तो उसको क्या करना है, एक ग्रुप में लिखना है। ग्रुप बहुत सारे अलग अलग हैं तो उनको एक कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। ठीक है, इसे क्या नाम दिया है, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन। ठीक है, तो ये याद रखना, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे मिरर इंडिसेस ऑफ ए डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे, डायरेक्शन के लिए किस तरह से हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे 1D के अंदर। पहले बात करेंगे 1 डायमेंशन के अंदर। लीनियर में एक सीक्वेंस के अंदर क्या पड़े, हमारे पास लैटिस पॉइंट है
और दो लैटिस पॉइंट के बीच का एक डिस्टेंस क्या होता है, ए पैरामीटर, ठीक है। तो अगर हमने मान लो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जाना है तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास क्या आएगा, R1NA, क्योंकि ये 1D की बात हो रही है तो ओनली इसके अंदर कौन सा फैक्टर आएगा, ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, ठीक है। NA, N क्या है, मिलर इंडेक्स है, ठीक है, इस तरह से डिनोट करेंगे। और A क्या है, लैटिस पैरामीटर है, ठीक है। तो कितने पॉइंट छोड़कर हम क्या ऊपर पहुँचे हैं, P से Q पर 1 2 3 3। अब जो 3 होगा वो क्या होगा, मिलर इंडेक्स होगा, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें P से Q से वापस P पर पहुंचना है तो क्या आ जाएगा, इधर कौन सा होगा, माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो हमें डायरेक्शन क्या मिल गई, ऑपोजिट मिल गई। और जो हमें जो कंपोनेंट मिला है वो क्या मिला है, अलोंग द एक्स एक्सिस हमें नेगेटिव मिला है, ठीक है। और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, -3 को मिलर इंडिसेस के फॉर्म में, मिलर इंडेक्स की फॉर्म में इस तरह से बार आ जाता है। अगर कोई नेगेटिव हो तो हम मिलर इंडेक्स को ऊपर बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मिलर इंडेक्स नोटेशन अगर नेगेटिव हो तो उसे बार लगा कर लिखा जाता है, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करेंगे टू डिमेंशनल की। टू डिमेंशनल के अंदर क्या पोजीशन वेक्टर अब क्या आ जाएगा, 2D आ गई है तो इसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों काउंट होंगी, दो, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी पोजीशन वेक्टर की, R = N1A N2B प्लस N2B। तो अब हमारे पास ये लैटिस दिया हुआ है, इसके अंदर हमारे पास ये 2 डिमेंशनल के अंदर जो पैरामीटर है वो प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, P से Q तक की जो हमने क्या करना है, P से Q तक जाना है तो हमें क्या करना होगा, तो इसके जो लैटिस है वो काउंट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि कितने मिलर इंडिसेस हमें पोजीशन वेक्टर मिला है। तो यहाँ से ये कितना हो गया, वैल्यू कितनी आई, ये 3 है, 3A। कितने स्टेप जाकर यहाँ पे P तक पहुँचेंगे हमें, 1 2 3, 3A प्लस N2 की वैल्यू कितनी है, नीचे की तरफ जाना पड़ा है, नीचे ऊपर की तरफ प्लस होगा और नीचे की तरफ माइनस होगा, तो -2। यहाँ पे क्या आ गया, 3 - 2, 3 - 2, तो 3 - 2 है। तो अब ये जो होंगे 3 और -2 ये क्या होते हैं, इसके मिलर इंडिसेस, ठीक है। अगर अब तो ये तो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह 4 होता, ये तो बाय मिस्टेक मेरे से ऐसे लिखा गया, या मान लो अगर 3 की जगह 4 होता है यहाँ पे, तो इसको पहले हमें सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म में सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। अगर ये डिवाइड होता है किसी चीज़ से तो डिवाइड करना पड़ेगा, बाहर निकालना है तो बाहर निकालना पड़ेगा कोई कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्मॉलेस्ट मिलर इंडिसेस को ये मस्ट है कि सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही लिखना है। जितना हो सके उसे क्या कर दो, स्मॉलेस्ट कर दो, जितना हो सके उसको उतना छोटा कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने 2 कॉमन निकाल लिया और तो ये क्या बच गया पीछे, 2 1 की बार, ठीक है। ये आ गया मिलर इंडिसेस। पर यहाँ पे ये ऐसे था नहीं, यहाँ पे क्या था, 3 था, ठीक है। तो ये 3 ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको हम आगे और कुछ सिंपल नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट फॉर्म नहीं बना सकते इसकी, तो ये ही आंसर आएगा, ठीक है। ये इसमें फिर करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय मिस्टेक ऊपर पहले ही गलत लिखा गया था, उसी वजह से हो गया। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखने की ज़रूरत है, अगर हम P से Q तक की अगर मिलर इंडिसेस हमें मिल चुका है तो कोई भी इनके पैरेलल जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का मिलर इंडिसेस क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है 3D की बात करें, जनरल फॉर्म अब आपको पता ही है, 3D के अंदर 3 एक्सिस आ जाएंगी, तो इसी तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी। तो और मिलर इंडिसेस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो अगर P से Q, अगर हमारे पास एक यूनिट सेल है, तो उसके अंदर क्या है कि हमने यहाँ पे P Q R इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, अलग अलग एक्सिस के जो लैटिस पॉइंट है। तो अगर मान लो 0 से अगर हमने P पर जाना है तो 0 से P पर गए तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग फर्स्ट वाला H क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, H 1 हो जाएगा, K और L क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या मिल गया, मिलर इंडिसेस क्या मिल गया, 1 0 0। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो साथ की साथ ही,
मैग्नीट्यूड निकालने, अभी मैग्नीट्यूड मत निकालो, बाद में बताएंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसी तरह से हम ओ से क्यू तक जाएंगे तो निकालेंगे इसके मिलर इंडिसेस। 0 से अगर ओरिजिन से क्यू की तरफ जाएंगे तो ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। और 0 से R की तरफ जाएंगे या O से R की तरफ जाएंगे तो मिलर इंडिसेस हमें ये मिलेंगे। अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या है डायरेक्शन का, h² + k² + l² का अंडर रूट। इसमें जो हमारे मिलर इंडिसेस आए हैं वो वैल्यू पुट कर दो, और सभी का ऊपर वाली जो 3D का हमने निकाला है मिलर इंडिसेस निकाले हैं, उन सभी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखो ऊपर मैंने बात की थी कि जो ग्रुप ऑफ फैमिली है या मेंबर ऑफ फैमिलीज़ हैं, फैमिली की डायरेक्शन को, ये क्या होती है, कंबाइन फॉर्म में होती है। ठीक है, और इनको आगे क्या है, ये तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है, इन्हीं को कंबाइन फॉर्म में लिखने का ये एक तरीका है। ठीक है, ये इसे क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ डायरेक्शन। ये क्या होंगे, इसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, ये वाले क्या होंगे, इसके मेंबर होंगे। और ये वाली कौन सी ब्रैकेट होती है, एंगल ब्रैकेट होती है। इसी तरह से ही हम प्लेन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, बस प्लेन के अंदर क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो सेल की जो एजिस हैं उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फेस डायगोनल के बारे में बात करें, अगर कहा हो तो 1 1 0 से लेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर बॉडी डायगोनल की बात करें तो क्या आ जाएगा, 1 1 1। ठीक है, HKL की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1 1 आ जाएंगी। इसी तरह से हम इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, उसके मेंबर ऑफ इन फैमिलीज़ कितने हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। 1 0 0 के अंदर 6 आई हैं, 1 1 0 के अंदर 12 आई हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लें। ठीक है, और 1 1 1 के अंदर कितनी आ जाएंगी, मेंबर इन फैमिली 8 आ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अगर हमें कह दे कैलकुलेट करो मिलर इंडिसेस, कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आपको भी एक्सिस दी हो, ठीक है, और एक्सिस के ऊपर आपको पॉइंट्स दिए हों, तो आपने क्या करना है, मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं। अब आपको एक्सिस वगैरह पता होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो भी पॉइंट्स दिए होंगे आप उसको क्या करोगे, उसी के सामने लिख दोगे फर्स्टली। ठीक है, तो सेकंड क्या करना है आपने, जो इंटरसेप्ट एज अ मल्टीपल्स हैं, जैसे ए और बी सी है, उसको हटा दो। ठीक है, डायरेक्ट क्या करो, 3 4 4 3 रह जाएंगे, ए बी सी को रिमूव कर दो। उसके बाद क्या है, इनका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने के बाद क्या करो, अब जो रेसिप्रोकल लिया है रिड्यूस कर दो इन रेसिप्रोकल को सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, सिंपलेस्ट सेट ऑफ इंटीजर की फॉर्म में लिख दो, ताकि जो रेशो है वो सेम रेशो बन जाए। ठीक है, ऐसा कोई आपने मल्टीपल लेना है जो इसको इक्वली डिवाइड करके इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना दी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 6 लिया, डिवाइड किया। ठीक है, तो 3/2 और 3/2 और 2 बचा, तो फिर मैंने फिर से क्या किया, 2 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास मिलर इंडिसेस क्या आ गया, 3 3 4 आ गए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें जो लैटिस प्लेन है किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल की, तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन लैटिस प्लेन के बीच का हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये याद कर लो, डी क्या होता है, डिस्टेंस होता है, D = 1/√of h/a² + k/b² + l/c²। H के L क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं, और A B C क्या होते हैं, परमिटिव वेक्टर होते हैं, या कह लो पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, अगर क्यूबिक सिस्टम की बात की जाए तो क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, A B C क्या होते हैं, तीनों इक्वल होते हैं, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A/√of h² + k² + l²। ये क्या होते हैं, डिस्टेंस किसकी आ गई हमारे पास, क्यूबिक सिस्टम की। ठीक है, क्यूबिक सिस्टम के बाद हमारे पास टेट्रागोनल आ गया। टेट्रागोनल की बात करें तो इसमें A और B क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, C इनके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।